Hello, good morning students. Today we'll study class 7 civics chapter 9 struggle for equality part 2. पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरीके से लोगों में भेदभाव है सेक्स को लेकर, रिलीजन्स को लेकर, आपका और कास्ट को लेकर इनमें बहुत सारे भेदभाव है और बहुत से लोग ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई, इनइक्वालिटीज के खिलाफ। अब आज हम एक देखने वाले हैं तवा मत्स्य संघ क्या है ये। When dams are built or forest areas declared sanctuaries for animals, thousands of the people are displaced. जब कभी कोई डैम बनता है और या कभी कोई फॉरेस्ट एरिया को ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि यहाँ पे सेंचुरीज रहेगा, एनिमल्स के लिए रहेगा, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स जो होते हैं वो डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। होल विलेज आर uprooted and the people are forced to go on build new house। और जो जो लोग वहाँ पहले से बसे होते हैं उनको कह दिया जाता है कि वहाँ से हटा दिया जाता है और उनको फोर्स किया जाता है कि वो कहीं और जाके नया घर बनाए, न्यू एंड स्टार्ट, और नई जिंदगी शुरू करें। मोस्ट ऑफ दिस पीपल्स आर पुअर। और ये लोग क्या होते हैं, बहुत गरीब होते हैं। इन अर्बन एरियाज टू बस्तीज इन विच, और अर्बन एरिया में भी ऐसा होता है कि जहाँ जिस बस्ती में गरीब लोग रहते हैं उस बस्ती को भी अपरोटेट कर दिया जाता है। सम ऑफ देम आर रीलोकेटेड टू द एरियाज, और उनको कहाँ रिलोकेट कर दिया जाता है, शहर से बाहर। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बहुत से बच्चे हैं वो स्कूलिंग उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। इतने दूर दूर वो स्कूल जाना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उनकी लोकेशन बहुत दूर हो जाती है डिस्टेंस के कारण से, तो वो स्कूलिंग नहीं कर पाते हैं बच्चे। दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल एंड द कम्युनिटी इज अ प्रॉब्लम दैट हैज बिकम द क्वाइट वाइड स्प्रेड। ये तरह की जो प्रॉब्लम है ये बहुत हद तक बढ़ चुकी है इन अवर इन अवर कंट्री। पीपल यूजली कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस, और बहुत से लोग इसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए एक साथ हुए। देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द कंट्री फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने कंट्री में जो इस डिस्प्लेस्ड, जो बेघर कर देते हैं लोगों को, डिस्प्लेस कर देते हैं, उसके खिलाफ आंदोलन किया। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो तवा मत्स्य संघ है ये एक है फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव्स, मछुआरों का है ये, एंड एन ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइटिंग कर रही है किसके अधिकार के लिए, जो डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स है ऑफ सतपुरा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश, और ओरिजिनेटिंग इन द महादेव हिल्स ऑफ द छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये, महादेव हिल से, छिंदवाड़ा से होती है तवा रिवर। और तवा फ्लोज थ्रू बैतूल, बैतूल से होके गुजरती है कहाँ, बिफोर ज्वाइनिंग द नर्मदा इन होशंगाबाद। द तवा डैम बिगेन, कब बनना शुरू हुआ था ये डैम, 1958 में, और कंप्लीट हुआ ये 1978 में। इट सबमर्ज्ड लार्ज एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर लैंड। जब ये डैम बना तो इसने सबमर्ज में था बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज और एग्रीकल्चर लैंड इसमें डूब गए। द फॉरेस्ट ड्वेलर्स वेर लेफ्ट विथ नथिंग, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनके पास कुछ भी नहीं बचा। सम ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल सेटल्ड अराउंड द रिजर्वायर्स एंड, कुछ लोग वहीं रिजर्वायर के पास बस गए, और अपार्ट फ्रॉम देयर मियर फार्म्स फाउंड अ लिवलीहुड इन द फिशिंग। और बहुत से कम लोगों ने अपना जो जीवन यापन किस पे आधारित हो गया उनका, फिशिंग करने लगे, अपने जीवन यापन करने के लिए वो फिशिंग करने लगे। दे अर्न वेरी लिटिल, इससे उनको बहुत कम पैसे मिलते थे। और देखिए यहाँ पे बता रहा है एक डैम है, डैम इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर एट द साइट वेयर वन कैन कलेक्ट लॉट ऑफ वाटर। जो डैम है वो रिवर साइड के किनारे बनते हैं जहाँ पर बहुत सारा पानी मिल सके। तो दिस फॉर्म ऑफ रिजर्वायर्स एंड एज अ वाटर कलेक्ट्स इट सबमर्ज द वास्ट। जिस तरीके से यहाँ पर पानी वगैरह भरता है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो उसमें बहुत सारे जो लैंड होते हैं वो डूब जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द वॉल ऑफ द डैम, जो डैम की दीवार होती है वो बहुत बड़ी होती है ऊपर, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, रिवर इज अक्रॉस द रिवर इज हाई एंड द वाटर स्प्रेड्स ओवर द लार्ज, और जो पानी रहता है वो पीछे लार्ज एरिया में स्प्रेड हो जाता है। दिस इज द फोटो ऑफ द सबमर्जेंस कॉज्ड बाय द तेहारी डैम इन उत्तराखंड का है ये। The old Tihari town and 100 villages, some totally and some partially were submerged in this time। यहाँ पे कुछ ओल्ड तेराई डाउन जो था उसमें से 100 विलेज
कुछ पूरे और कुछ थोड़े आधे आधे क्या हुआ, इस डैम के कारण इसमें डूब गए। नियरली 1 लाख पीपल्स वेयर डिस्प्लेस्ड, इसकी वजह से करीब करीब लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा था। In 1994, the government gave the rights for the fishing in the Tawa Reservoir to the private contractors. अब 1994 में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट सरकार थी उन्होंने क्या किया, जो फिशिंग थे, फिशिंग करने का अधिकार जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया। तावा रिजर्वायर में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया कि फिशिंग करेंगे वो लोग। दिस कॉन्ट्रैक्टर ड्रो और लोकल पीपल अवे टू गॉट अ चीप लेबर। और इन्होंने क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्टर थे इन्होंने जो वहाँ के लोकल लोगों थे उनको हटा दिया और बाहर से सस्ते चीपर लेबर लेकर आ गए। The contractor begins to threaten the villagers who did not want to leave। और जो लोग वहां से निकलना नहीं चाहते थे, हटते नहीं थे, उनको क्या वो डराते थे, धमकाते थे, और इवन वो क्या था, गैंगस्टर वगैरह भी, गुंडे वगैरह भी ले आते थे। द विलेज stood united and decided that it was time to set up an organization and do something to protect their rights। अब लोगों ने, गांव वालों ने सोचा अब ये वक्त है जब हमें एक साथ एकजुट होना चाहिए और हमें अपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। द न्यूली फॉर्म्ड तवा मत्स्य संघ ऑर्गेनाइज्ड रैलीज एंड चक्का जाम। उन्होंने रैली ऑर्गेनाइज की, चक्का जाम किया, रोड ब्लॉक कर लेना इसको कहते हैं चक्का जाम। डिमांडिंग देयर राइट टू कंटिन्यू फिशिंग फॉर देयर लिवलीहुड। और उन्होंने ये डिमांड किया कि हमको फिशिंग का अधिकार मिले ताकि हम अपना जीवन यापन कर सके। In response to their protest, the government created a committee to assess the issues। इसके इनके जैसे प्रोटेस्ट किया इन्होंने तो गवर्नमेंट ने क्या बनाई थी, कमिटी बना दी। The committee recommended that the fishing rights be granted to the villagers and for their। तो कमिटी ने रिकमेंड किया कि जो फिशिंग का राइट है वो इन लोगों को मिले for their livelihoods। In 1996, the Madhya Pradesh government decided to give the people displaced by the Tawa Dam the fishing rights for the reservoir। अब जिनको डिस्प्लेस किया गया था उनको कम से कम फिशिंग का अधिकार यहाँ पे मिले, ऐसा करके उन्होंने गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया। ए 5 year लीज एग्रीमेंट फॉर साइन, 5 साल का लीज एग्रीमेंट साइन किया गया 2 महीने के बाद। ऑन जनवरी 2 जनवरी 1997 में जो लोग थे वहाँ करीब 33 विलेज ऑफ तवा स्टार्टेड द न्यू ईयर विद द फर्स्ट कैच। और उन्होंने न्यू ईयर बनाया अपनी पहली बार मछली पकड़कर। उन्होंने क्या किया, ये देखिए सब संघ है आंदोलन, तो उन्होंने पहली बार पास, ये पैराग्राफ अभी मैंने पढ़ा वही है। 5 year लीज साइन 2 months लेटर ऑन January 2, people from 33 villages of Tawa started the new year with the first catch। उन्होंने 33 गांव वालों ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया पहली मछली पकड़कर। ओके, विद ये तवा मत्स्य संघ टेकिंग over the fish works we are able to increase their earnings substantially। उनको क्या हुआ, अब इसकी वजह से उनकी जो इनकम थी वो बढ़ी। this was because they set up the cooperative which would buy the catch from them at the fair price। अब इन्होंने जो cooperative बनाई थी, इन लोग क्या क्या था, जो मछली पकड़ के लाते थे वो cooperative इनको फेयर प्राइस में, रिजनेबल प्राइस में ले लेती थी। द कोऑपरेटिव वुड देन अरेंज टू ट्रांसपोर्ट एंड सेल इन। और उसको कोऑपरेटिव क्या करते थे, उसको ट्रांसपोर्ट अरेंज करते थे और उसको मार्केट में बेचते थे। वेयर दे वुड गेट द गुड प्राइस, और जहाँ पर उनको बहुत अच्छा दाम मिलता। दे हैव नाउ बिगन टू अर्न 3 times more than they earned earlier। अब उनको तिगुना दाम मिलने लगा, तिगुनी उनकी कमाई हो गई जितना वो पहले उसे कमाते थे। द TMS हैज ऑल्सो बिगन giving the fish works loans for repair and the buying for the new nets। अब ये जो था उनको लोन लेने लगे, किस लिए, जो बाइंग खरीदने के लिए, या उनके जो लोन्स उनको नेट वगैरह रिपेयर्स करना है या खरीदना है उसके लिए वो लोन लेने लगे। by managing to earn a higher wages as well as preserving the fish in the reservoir। The TMS are shown that when the people's organizations get their right
to livelihood, they can do good managers, दे कैन बी गुड मैनेजर। सब उन्होंने बता दिया कि देखिए किस तरीके से वो जो टीएमएस ने दिखा दिया कि जो लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से उसने अपना राइट टू लिवलीहुड पाया, और उन्होंने खुद दे कैन बी अ गुड मैनेजर्स, और खुद वो क्या है, एक गुड मैनेजर्स थे, है ना। तो और ये देखिए है एक और, क्या पता है, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस अगेंस्ट इक्वालिटी यहाँ पर दिया हुआ है। While some join the protest movements of the fight inequality more, others might use their pen or their voice or their ability to dance to draw attention to issues of inequalities. Writers, singers, dancers, artists have also been very active in the fight against। जो राइटर्स होते हैं, कुछ लोग बाहर उतर के मोर्चा निकाल के करते हैं, लेकिन कुछ अपने पेन के माध्यम से, वॉइस के माध्यम से इनइक्वालिटी के लिए फाइट करते हैं। जो राइटर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, डांसर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, ये हैज बीन वेरी एक्टिव, ये भी फाइट अगेंस्ट करते, इनइक्वालिटी के अगेंस्ट फाइट करते हैं। ऑफन पोएम, सॉन्ग्स एंड स्टोरीज कैन ऑल्सो इंस्पायर अस टू मेक द अस बिलीव स्ट्रांगली इन द इश्यूज एंड इन्फ्लुएंस आवर एफर्ट्स टू करेक्ट द सिचुएशन। और जो पोयम है, कविता, गाने और स्टोरीज, इस ये भी हमको इंस्पायर करती है कि हम बहुत स्ट्रांगली जो इश्यूज हैं या उनको हम देखें, महसूस कर सकें, और एक क्या करेक्ट सिचुएशन है उसके लिए हम आवाज़ उठा सकें। तो ये था। अब हम इसका पार्ट 3 में देखेंगे आगे।